हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं एजुकेशन कमीशन और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन। ठीक है, देखिए ये जो आपका एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड का एंट्रांस दे रहे हैं, चाहे आप टैट दे रहे हैं। ठीक है, टैट में भी आपसे एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज़ पूछी जाती हैं और बीएड के एंट्रांस में भी आपसे ये पूछी जाती हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हो सके तो अपने नोट्स बनाते रहिए साथ में, क्योंकि एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज़ जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फर्दर भी आपकी हेल्प करेगा आगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि आपने अभी पढ़ा, बीएड का एंट्रांस दिया या फिर एचपी टैट दिया और हो गया। जी नहीं, आप बाद में टीजीटी कमीशन की तैयारी करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, चलिए देखते हैं और हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। सबसे पहले एजुकेशन पे कौन सा कमीशन बना, किसने बनाया, उस समय कौन वाइसराय था या कौन गवर्नर जनरल था इंडिया में। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे उनके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एजुकेशन कमीशन था वो था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है, वुड कमीशन, ये आया था आपका 1854 में। और 1854 में जब आपका वुड डिस्पैच बना था तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो वुड्स कमीशन जो है, जो आपका वुड डिस्पैच है, वो किसके कार्यकाल में आया था? डलहौजी के कार्यकाल में आया था। कब आया था? 1854 में। और इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आपने याद रखनी है, इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वुड डिस्पैच। राइट, इट इज़ कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि इसके चेयरमैन कौन थे। तो इस कमीशन के चेयरमैन थे चार्ल्स वुड। इनका नाम भी याद रखना है, कौन थे? चार्ल्स वुड जो है वो इसके चेयरमैन थे। वुड डिस्पैच था, इसके बेसिस पे 1857 में आपकी 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ओपन हुई थी। कहाँ कहाँ पे? कैलकाटा में, मुंबई में और मद्रास में। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी 1857 में बेस्ड ऑन वुड डिस्पैच। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास हंटर कमीशन। सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। सबसे पहले हमने किया डिस्कस वुड डिस्पैच जो कि 1854 का था। ठीक है, अब हम करेंगे हंटर कमीशन जो है आपका 1882 का। हंटर कमीशन 1882 में बना, किसके कार्यकाल में? उस समय थे लॉर्ड रिपन। ये नाम जो है वो आपने याद रखना है। कौन था? लॉर्ड रिपन थे। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, और किसकी चेयरमैनशिप में बना ये? कौन थे इसके चेयरपर्सन? कौन थे? तो वो थे आपके W हंटर। इनका नाम भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था, जो वुड कमीशन था उसके जो काम है उनको रिव्यू करने के लिए जो है ये हंटर कमीशन बनाया गया था। और इस हंटर कमीशन जो है वो जो एम्फेसाइज किया वो किया प्राइमरी एजुकेशन पे। जो इसने सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी पे दिया तो प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर इसने दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप एचिसन कमीशन। एचिसन जो कमीशन है ये आपका 1886 में बना था, एचिसन कमीशन। और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में 1886 में एचिसन कमीशन बना था। और इसने क्या रिकमेंड किया? इसकी रिकमेंडेशंस थी टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज। डॉक्टर कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी? कि जो इंडियंस है उनकी सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। ये थी आपका एचिसन कमीशन की रिकमेंडेशंस। एचिसन कमीशन कब बना था? 1886 लॉर्ड डफरिन के काल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेले कमीशन। रेले जो कमीशन है इसी को यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है, रेले आयोग भी कहा जाता है। हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं कि कैसे लिखना है तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, रेले आयोग। तो रेले जो आयोग है, ये रेले जो कमीशन है, ये आपका कब बना था? ये आपका बना था 1902 में। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सिटी कमीशन। 1902 में बना था। 1902 में कौन था? तो 1902 में थे आपके लॉर्ड कर्जन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, कौन इसके चेयरपर्सन थे। तो रेले जो कमीशन था, रेले जो आयोग था, इसके चेयरपर्सन थे थॉमस रेले। ओके, और कर्जन के कार्यकाल में जो है ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन जो है ये कब बना था? ये बना था आपका 1912 में।
कब बना था? 1912 में बना था रॉयल कमीशन, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी? रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशंस भी यही थी, टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज। ओके, याद रखना है किसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, ये भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि किस आयोग ने जो है ये रिकमेंडेशंस दी थी कि इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर की जाए सिविल सर्विसेज में। तो आपके दो आयोग अभी तक हमने पढ़े, एचिसन कमीशन 1886 का और रॉयल कमीशन 1912 का, राइट। नेक्स्ट है आपके पास सैडलर कमीशन। सैडलर जो आयोग है ये बना था आपका 1917 में। किसके समय में? तो उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, सैडलर कमीशन कब बना? 1917 में बना। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सैडलर, राइट। नेक्स्ट है आपका ली कमीशन। तो ली जो आयोग है ये आपका 1924 में बना था। कब बना था? 1924 में बना ली कमीशन। उस समय थे वाइसराय लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है वो वाइसराय थे। 1924 में ली कमीशन बना था। किस लिए बना था? द सिविल सर्विसेज वाज रिफॉर्म्ड बाय दिस कमीशन। जो सिविल सर्विसेज थी वो रिफॉर्म की गई इस कमीशन के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिंडसे कमीशन। तो लिंडसे जो कमीशन है ये आपका बना था 1929 में। और उस समय जो वाइसराय थे वो थे आपके लॉर्ड इरविन। ये आपने इम्पॉर्टेंट याद रखनी है चीज़ें कि उस समय वाइसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। डेट्स तो सबको याद रह जाएंगी कि लिंडसे कमीशन कब बना और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी। अध्यक्ष का भी पता चल ही जाता है, लेकिन पता अगर किसी चीज़ का नहीं चलता है तो वो ये है कि उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको याद नहीं रहता है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। लिंडसे जो कमीशन है 1929 में बना था और लॉर्ड इरविन जो है उस समय वाइसराय थे। नेक्स्ट है आपका हार्टोग कमीशन। हार्टोग जो कमीशन था ये भी आपका 1929 में बना था और उस समय भी वाइसराय जो है वो लॉर्ड इरविन ही थे। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर फिलिप हार्टोग, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सप्रू कमेटी। सप्रू जो कमेटी है ये बनी थी आपकी 1934 में, याद रखनी है सप्रू कमेटी, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है सप्रू कमेटी। तो सप्रू कमेटी कब बनी थी? 1934 में बनी थी और उस समय जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। 1934 लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के वो थे सर तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम जो है कब आई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में एक ना एक आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्धा स्कीम जो है ये आपकी 1937 की स्कीम है, 1937 में आई थी। उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। और महात्मा गांधी ने जो है in 1937 Mahatma Gandhi published a series of articles on education in his paper The Horizon. It is also called the Vardha Scheme. 1937 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? एजुकेशन पे जो है वो एक आर्टिकल की एक पूरी सीरीज जो है वो पब्लिश कर दी थी अपने पत्र हरिजन में, ठीक है। जो न्यूज़पेपर जो उनका जो न्यूज़पेपर था हरिजन, उसमें जो है आर्टिकल पूरे जो एजुकेशन पे जितने भी आर्टिकल्स है उनकी एक सीरीज़ जो है वो पब्लिश कर दी थी। इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया वर्धा स्कीम। कब की है? 1937 की है। नेक्स्ट हम देखते हैं जाकिर हुसैन कमेटी। जाकिर हुसैन कमेटी जो है ये भी 1937 की है। उस समय भी लॉर्ड लिनलिथगो ही थे और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपके पास सार्जेंट प्लान। सार्जेंट जो प्लान है ये 1944 का है और उस समय जो वाइसराय थे वो थे आपके लॉर्ड वेवल। ओके, सार्जेंट प्लान कब का है? 1944 का है, लॉर्ड वेवल के समय, ठीक है। इट एम्फेसाइज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स। इट एम्फेसाइज्ड फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन पे जो है वो बल दिया आपका सार्जेंट प्लान ने 1944 में, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राधा कृष्ण कमीशन।
तो राधाकृष्णन जो कमीशन था इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, राधाकृष्णन कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, कब का है? 1948-49 का है। उस समय जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1948-49 में, सॉरी उस समय वाइसराय नहीं थे, उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे और इसने जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वर सेट बाय दिस कमीशन: जनरल एजुकेशन, कल्चर एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये जो आपका राधाकृष्णन कमीशन बना था 1948-49 में, इसने 3 ऑब्जेक्टिव्स पर बल दिया था और वो 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? वो थे आपके जनरल एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। राइट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है 1952-53 का है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया ये, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम, ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मुदालियर। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, जिसे आप कहते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये आपका 1953 का है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में हायर एजुकेशन का सबसे हाईएस्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आई होप इतना क्लियर है। लास्ट वन है हमारा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को द एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, 1964-66 का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भी मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कोठारी कमीशन जो है 1964-66 का है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोठारी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। इट इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। इसने जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन के स्टैंडर्ड को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज़ जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक एक कमीशन, एक एक कमेटी को हमने अच्छे से रीड किया है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि बीएड एंट्रांस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिस्पांस हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हम आज से बीएड एंट्रांस के लिए वीडियोस बनाना बंद कर रहे हैं। हमारा फोकस अब सिर्फ HP टैट पे होगा, क्योंकि HP टैट वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉस हो रहा है। काफ़ी टाइम से हम बीएड एंट्रांस के लिए ही वीडियोस बना रहे थे, उनके लिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो अब हमने भी सोचा कि आपका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, शायद आपको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो फिर बीएड एंट्रांस में अपना टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि शायद बच्चे खुद कर ले रहे हैं। तो HP टैट वालों को हमारी ज़रूरत है, हम भी उन्हें ही करवाएंगे अब। ठीक है, HP टैट के लिए भी ये वीडियो थी। आप मत सोचिएगा कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको पढ़ के जाइएगा, छोटी सी वीडियो है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।